आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। हमें आपसे यही आशा थी कि आप हमें प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे, अपना सपोर्ट देते रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है और हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम लगातार अपनी कोशिशों में जारी हैं और आप लोगों को जो आप हमसे आशा कर रहे हैं वो आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। हम आपको फिर से बता दें कि जल्द से जल्द हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11th 12th नीट के लिए। आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि हम आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकें बहुत कम समय में। फिर से मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपने टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो सेशन चल रहा है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से चल रहा है। आप इसको क्लास 11th के चैप्टर में भी देख सकते हैं और इसे हर कोई देख सकता है, इसे हर कोई पढ़ के समझ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सब के लिए ज़रूरी है। स्वस्थ रहना सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक जीवन में स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी जीवन हमारा स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि हमारे लाइफ में केवल हमारा ही कंट्रोल नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट से लेकर आसपास जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रोल है। और इवन जो नहीं दिखने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव हैं, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रोल है। और इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये नहीं दिखाई देते हैं और नहीं दिखने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें ये बीमार कर देते हैं। तो हमें इनसे कैसे बचना है, इनसे कैसे लड़ना है, हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियोस में हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया बुरे, इतने भी बुरे नहीं होते। इवन इनके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं बैक्टीरिया के बगैर अपने जीवन को जीना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल हैं, बॉडी के बाहर भी हैं। दूसरी चीज़, आज जो हम दूध से दही बनाते हैं, दही में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। जानते हैं डिकम्पोजिशन, सपोज करिए जितनी भी चीज़ें हैं धरती पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग जो सजीव वस्तुएं हैं, अगर वो मर जाएं और उनका शरीर सड़े नहीं या गले नहीं, तो जो चीज़ जहाँ मरा है वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। अब एक के ऊपर एक लाशें चली जाएंगी, जगह कम पड़ जाएगा। तो जो भी चीज़ मरता है उसका दोबारा मिट्टी में मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो काम दिया गया है वो दिया गया है बैक्टीरिया और फंगस को। तो क्योंकि पहले हम बैक्टीरिया की बात कर ले, फिर बाद में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहली बीमारी हम आज जो बात करेंगे वो ये है टाइफाइड। आपने टाइफाइड का नाम जरूर ही सुना होगा और हो ना हो कभी ना कभी आपको हुआ भी हो, भगवान ना करे आपको हो और आप इससे बचे रहें। तो टाइफाइड के बारे में हम बात करेंगे। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो गंदा खाना या पानी से होता है। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। एक और बैक्टीरिया है एस पाराटाइफी। सैल्मोनेला टाइफी दो तरह का होता है, और सैल्मोनेला टाइफी ओ, सैल्मोनेला टाइफी एच, है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ज़्यादा टाइफाइड जो है उसका लेवल ज़्यादा है। ठीक, तो ये हुआ कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ये एक्सेप्शन में भी हो सकता है, जो लोग बाहर का नहीं भी खाते हों तो उन्हें भी हो सकता है। भाई ऐसा मत समझिएगा कि मैं उन लोगों को केवल कह रहा हूँ कि जो बाहर का खाते हैं, उन्हें भी हो सकता है भाई जो बाहर का कभी नहीं खाते हो या गलती से एक बार खा लिया। लक तो लक होता है। तो होता क्या है ना, मान लीजिए आप कहीं बाहर का खाना खाने गए, अब वहाँ पे वो अनहाइजीन प्लेस है, गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, आपने वहाँ खाया, कुछ ना कुछ फास्ट फूड खा लिया, पानी पी लिया, हो सकता है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला जाए। देखिए, ये बैक्टीरिया होता क्या है, मान लीजिए कि एक होस्ट है जो पहले से टाइफाइड से ग्रसित है। अब वो उसने क्या किया, कहीं बाहर में खुले में शौच कर दिया, मैदान कर दिया। अब उसका बैक्टीरिया क्या होगा कि पूरे मिट्टी में वहाँ पे फैल जाएगा। ठीक, अब वहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े मकोड़े बैठेंगे। अब जरा सोचिए, छी छी छी, उस गंदी चीज़ में, उस फीकल मैटर गोबर में वो मक्खी बैठा होगा या कोई भी कीड़ा बैठा होगा। अब वही कीड़ा जाकर के क्या हुआ होगा, खाने में बैठ गया होगा जो आप खाए होंगे। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, तभी आपको जो है टाइफाइड हुआ होगा। या फिर पानी में बैठ गया। आपने मक्खियों को देखा होगा, जब वो किसी खाना पे बैठते हैं तो अपना पंख झाड़ते रहते हैं और वहीं बैक्टीरिया और गंदगी फैलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मच्छरों से ज़्यादा बीमारी जो है मक्खियाँ फैलाती हैं और काफ़ी खतरनाक बीमारियाँ फैलाती हैं। तो इसीलिए मक्खी जिस पे लगे आप वो खाना मत खाइए। बहुत लोग जैसे जानते हैं, मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके वो क्या हुआ कि वो कुछ खा रहा है, उसका स्पेशल फूड है, उस पर मक्खी बैठी हुई है और मक्खी जो है पूरा अपना काम कर रही है, पूरा बैक्टीरिया वगैरह झाड़ रही है उस पर।
अब वो बंदा बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट फूड है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मक्खी उठाया उड़ाया खा लिया, बस हो गया टाइफाइड। तो इन सब चीज़ों से बचे, आपका स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है आपके फेवरेट डिश से। और सबसे पहले वहाँ खाना ही मत खाइए जहाँ पे मक्खियाँ लगती हों, जहाँ पे गंदगी हो। तो आगे बढ़ते हुए, टाइफाइड जो है मैंने बताया कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हो सकता है, या फिर वैसे लोगों से जो क्या है पहले से टाइफाइड से ग्रसित हैं, है ना। तो सबसे पहले पेशेंट को जो है क्या करना है कि खुले में शौच नहीं करना है। इवन किसी को खुले में शौच नहीं करना चाहिए भाई, शौचालय में जाके करो, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है उससे, ठीक। तो खुले में शौच नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके शौच में इवन वॉमिटिंग में भी क्या होता है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। तो शौच में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका ट्रांसमिशन मक्खियां कर सकती हैं, दूसरे टर्माइट्स कर सकते हैं। खाने पे बैठ गया, पानी बैठ गया तो हो गया बेटा, अब तो सब जो है समझ लीजिए काम तमाम, ठीक। तो टाइफाइड होने के बाद हम कैसे क्या करेंगे, हमको टाइफाइड हुआ कैसे पता चलेगा। जो डायग्नोसिस होता है, यानी कि क्या जांच करके पता लगाएगा डॉक्टर कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है, तो जो टेस्ट का नाम है वह है विडाल टेस्ट। इसमें पता करते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, टाइफाइड कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। एक यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ, एक लेडी थी जो किसी के यहाँ एज अ मेड काम करती थी, खाना बनाने वाली मेड थी। हुआ यूं कि वो ऑलरेडी बहुत दिनों से टाइफाइड से ग्रसित थी। उसका नाम था मैरी मेलन। आपको पता है जितने घरों में जाती थी उसने सबको टाइफाइड फैला दिया, और उसको कभी ये फील नहीं हुआ कि हमको टाइफाइड है। हे भगवान, क्या ही दे दिया। आपको पता है 3 से 4 डेथ रिपोर्ट किए गए, जो बीमारी उससे फैली थी उसकी वजह से 3 से 4 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए। अब जरा सोचिए उन 50 ने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा। तो लास्ट में किसी तरह से लोगों ने सोचा कि बीमारी आ कहाँ से रहा है, ये बीमारी है कैसी, भाई कौन सी बीमारी है। तो जाकर के पता लगा कि ये लेडी है ना, यही कहीं ना कहीं बीमारी फैला रही है। किसी न किसी तरह से वो शक की निगाहों में आ गए। जांच किया गया, डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती लेके गया उसको लेके जाया गया, तो पता चला अच्छा यही वो जो है सबसे पहली होस्ट है जो टाइफाइड फैलाते घूम रही है। उसका नाम ही रख दिया गया टाइफाइड मैरी। याद रखिएगा, टाइफाइड मैरी, जिसका नाम मैरी मेलन था। और उसकी गंदी बात बताए क्या है, बाथरूम जाकर के हाथ भी ठीक से नहीं धोती थी। छी छी, ले भाई अब तो सारा काम ही खराब हो गया। इसीलिए बीमारी फैलता गया। इसीलिए आप लोग उन लोगों पे ज़रा कम भरोसा करा करिए। बाहर का खाना मत खाइए ज़्यादा, गुपचुप, चाट, समोसा, ये सब आप देखिएगा तो ये लोग हाथ वाथ नहीं धोते। हाथ कहाँ कहाँ जाते हैं आपको मालूम भी नहीं है। तो बच करके ज़रा इन सब चीज़ों पे आप जो है इन सब चीज़ों को खाइए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच।